सबों को मेरी ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, इस सप्ताह में जो नया संदेश वीडियो लेके आया हूं, आइए आप लोगों ध्यान से सुनिए, पवित्र बाइबल वचन खोलिए। तो प्यारे मित्रों, इस सप्ताह में नया जो पत्री वचन में से है, आइए आप लोगों देखिए और सुनिए। आज का जो वचन है, पत्री वचन है, पहला पत्रास अध्याय 4 वचन संख्या 7 से 11 पद तक। तो प्यारे मित्रों, आइए आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ, परमेश्वर का भले भंडारी। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। प्रेम अपने पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का आतिथ्यकार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारे की समान एक दूसरे के सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगनायुग उसी का है। आमीन। यहाँ तक हालेलुया, आमीन। तो प्यारे मित्रों, आप सबों को निवेदन करता हूँ यीशु नाम से, मेरा स्टार विराज बुडू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों परिवार को यीशु आबा परमेश्वर बहुताय से आशीष दे। तो प्यारे मित्रों, इसी पवित्र वचन को आइए ध्यान मनन करें और चर्चा करें। तो प्यारे मित्रों, ये सप्ताह सुंदर सा हम लोग को परमेश्वर अनुग्रह से हम लोगों देखने पाए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मिलने पाया हूँ। तो आइए ध्यान से देखिए और सुनिए। आज का जो मैं मूल विषय रखा हूँ, परमेश्वर के भले भंडारी। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए स्वयं होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो प्यारे मित्रों, हम लोग इस संसार में, इस दुनिया में है, लेकिन कैलेश दुख तकलीफ में रहना होगा। लेकिन हम लोग का हमेशा प्रार्थना नित्य करना है। सुबह दोपहर शाम को हमेशा जब तक सोते रहे भी जग गए तो परमेश्वर को धन्यवाद करें। तो प्यारे मित्रों, आप सबों को एक सुंदर सा मैं वचन बताना चाहता हूँ। तो वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वचन संख्या 41। जगते रहो और प्रार्थना में करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, जब उसका जीवन में जब सेवकाई करने से पहले 33.5 साल जीवन बिताए। 3.5 साल सेवकाई करने से पहले 40 दिन 40 रात का उपवास फास्टिंग किए और सेवा में लगे रहा। सब देश करने से पहले वो प्रार्थना किया करता था। तो इसी प्रकार हम लोग को भी इस संसार में प्रार्थना विनती करना है। जैसे यहाँ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो इसी प्रकार हम लोग को इस संसार में कैलाश दुख तकलीफ में शरीर थक जाता है, लेकिन हम लोग को आत्मा में हमेशा प्रार्थना विनती करना होगा। प्रभु यीशु मसीह जैसे प्रार्थना किया उसी प्रकार इस संसार में, चाहे कोई भी वस्तु के लिए, कोई मनुष्य के लिए, अपनों के लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। तो प्यारे मित्र, आगे को बढ़े। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे के अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेकों पापों को ढांप देता है। तो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को। सुंदर सा एक वचन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। याकूब 5 अध्याय वचन संख्या 20।
तो वह यह जान ले कि जो कोई उसी भटके हुए पापी को फिर लाएगा, वह एक प्राण को भी मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। तो हाँ प्यारे मित्रों, तो मैं चाहता हूँ इस संसार में प्रार्थना अपनों के लिए करना, के लिए, खुद के लिए, दूसरों के लिए भी। जो अनजान व्यक्ति है उन लोग क्या करना है, वचन के द्वारा हम लोग को बताना है, साथ साथ उनकी प्रार्थना कर देना है। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों को निवेदन करता हूँ, कोई भी व्यक्ति इस संसार में पापमय जीवन व्यतीत कर रहा हो, ऐसा हालांकि ऐसा बात नहीं है, इस संसार में सब कोई, मैं भी पापी हूँ, लेकिन कुछ वचन हम लोग जान गए, मन हृदय में रख लिए, तो मनुष्यों को बताना जरूरी है कि संसार में इस चीज को, नशा, बुरी आदत, अबुरी संगति, ये सब पापमय, बेविचार, इस सब से उन लोगों को बताना है कि इससे दूर रहो, और उस व्यक्ति का मन हृदय में परमेश्वर आत्मा काम करेगा और उसका जीवन जो संसार के बुरी नीति से दूर होके प्रभु के रास्ता में चलेगा और परमेश्वर का पढ़ाई जाएगा करेगा और उस नरक आग से दूर हो जाएगा। यही है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों के लिए ढांप देता है। कि एक व्यक्ति को हम लोग नरक जाने से बचा दें, तो हम लोग का जीवन में, उसका जीवन में प्रेम को लाए। परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि आप सब मनुष्य जाति में, कि हम लोग मनुष्यों के साथ प्रेम रखें और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करे। तो प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु में बिना कुड़कुड़ाए, कोई भी जाति हर जाति आए तो उन लोग प्रेम का बात और मेल प्रेम रहे, जैसे परमेश्वर स्वयं यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार इस संसार में प्रभु यीशु मसीह कोई जाति धर्म के लिए नहीं, केवल मनुष्य जाति के लिए अपने आप को बलिदान हो गया। तो प्यारे मित्र, इसी प्रकार इस संसार में हर जाति धर्म के लोगों को प्रेम को बताना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है। आइए उसके राह में चलें कि पाप में इस संसार का बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दें। इसी को हम लोगों बताना है। तो प्यारे मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों तय दिल से मेरा बात को सुन रहे, यही मेरा आशा और विश्वास। जिसको जो वरदान मिला है वह उसी परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे को सेवा में लगाए हैं। तो प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वरदान 9 प्रकार का वरदान है, लेकिन सबों का अलग अलग प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता और अनेक प्रकार की है। लेकिन अनेक प्रकार की है जो हम लोग को जैसे वरदान मिला है उसी प्रकार हम लोग को बताना है। मेरे को परमेश्वर का शांति का वरदान मिला है। मैं शांति का हमेशा मनुष्य जाति में एकदम शांति रहें, शांति के साथ बांट जो है परमेश्वर को, शांति से साथ परिवार के साथ रहें, पड़ोसियों के साथ रहे, हर मनुष्य जाति के साथ रहें। यही मैं अब सबों को निवेदन करता हूँ। और जैसे भंडारी, जैसे कोई नौकर हो, कोई मालिक का नौकर हो, चाहे पीए हो, जो उसका जो काम कर रहा है जैसा उसी प्रकार हम लोग को काम करना है। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो वह उस शक्ति के से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युग उसी का है। आमीन। तो प्यारे मित्रों, ऐसा कोई बोले, जैसे हम लोगों ने यहाँ हम देखेंगे। तो प्यारे मित्रों, जैसे प्रेरितों का काम अध्याय 7 वचन संख्या पूरा पाठ को पढ़िएगा, वहाँ स्तेफनुस नाम एक भविष्यवक्ता था। उसी प्रकार प्रचार करे जैसे पुराना नियम से लेके अंत तक, उसके पथराव होने तक, जैसे परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताया।
जो यीशु मसीह से आने से पहले पुराने नियम में जैसे लोगों को किस प्रकार परमेश्वर का सेवा उपासना करते थे, कैसा उन लोग का आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार हम लोग इस संसार में बताना है कि यीशु मसीह जीवित हुआ है। यीशु मसीह कर्जों को पहचानना है। हर प्रकार के इस संसार में लोग हैं, लेकिन हम लोग को वचन पढ़ना है और बाइबल को अध्ययन मनन करना है, प्रभु को राह में चलना है, तब हम लोग पहचान सकेंगे इस संसार में। और उन लोगों को प्रेम का बात को बताना है और इस संसार का बुरी नीति को दूर करना है कि संसार के रास्ता को छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह का राह में चलो और प्रभु यीशु मसीह को मन हृदय में रखो, अपनाओ और उद्धार करता अपने आप को ग्रहण करो। यही हम लोग इस संसार में बताएं। तो यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति के करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। जैसे हम लोग के जीवन में समर्थी जब आएगा, जो व्यक्ति हम लोग देखेंगे कि प्रेरितों का काम यह, जोहान और पतरस जब मंदिर में सेवा करने जाते थे, एक लंगड़ा व्यक्ति जो वहाँ लंगड़ा का भिखारी मांग रहा था कि मेरे को कुछ पैसा दे दो चलने के, लेकिन उन लोग बताया कि प्रभु यीशु मसीह नाम से आप सबों को आपको सामर्थ्य देता है कि इस हाथ बढ़ा, तो हाथ खड़ा किया, उठाए, वो चलने फिरने और कूदने लगा। इसी प्रकार सामर्थ्य के काम प्रभु यीशु मसीह संसार में कई सारे अंधों को आंख दिए, लंगड़े को चलना चलाया और कई प्रकार बहुत सारे पाप सालों से रोग दुख बीमारी को सस्तवान दिए, बहरे को कांधे, गूंगे को बोलने का अब सामर्थ्य दिए। इसी प्रकार इस दुनिया में भी कई सारे भविष्यवक्ता यीशु मसीह के प्रचारक, सेवक, सेविका है, उन लोग यीशु मसीह की तरह सेवकाई कर रहे हैं। तो सो प्यारे मित्रों, इस यही मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों को, जितना हो सके बाइबल पढ़ के आप लोगों वचन को फैलाएं। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में, कई सारे सोशल मीडिया में आप लोग फैलाएं। यही मैं आप सबों को निवेदन करता हूं कि आप लोगों का आवाज़, अपनों का, आप लोगों का वचन से जो बता रहे हैं उसी से लोग मन परिवर्तन करें और प्रभु के राह में चला और परमेश्वर का स्तुति, धन्यवाद, महिमा करें। तो सो प्यारे मित्रों, इसी वचन इस सप्ताह में आप लोगों समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सबों को निवेदन करता हूँ यीशु नाम से हमेशा नित्य पवित्र बाइबल वचन पढ़ें और प्रार्थना करें और जगते रहें, शैतान का काम को दूर करें और संसार का बुरी को छोड़े। यही मेरा आप सबों को निवेदन करता हूँ। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ आप सबों को। मेरा वीडियो को तहे दिल से आप लोगों सुने, यही मेरा विश्वास और आशा है। आइए आप लोगों मिलके सबको आप लोगों आंख बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, आपको लाखों कट्टे धन्यवाद देते हैं। आबा, आपका करुणा, प्रेम, दया अपरंपार से इस सप्ताह में पहुंच पाए, धन्यवाद करने सके। आबा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, इस संसार में शैतान की राज चलता है, तो इस संसार में कैसे आपका राह में चलें, पवित्र बाइबल वचन पढ़ें और प्रार्थना करते रहें। इन भाई बहनों को जितना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को आशीष दे और प्रार्थना में जीवन बिताएं और आपका राह में चलें। अब दुनिया में किस तरह के प्रार्थना विनती किए, उसी प्रकार हम लोग का जीवन में भी प्रार्थना का जीवन दे और इन भाई बहनों का मन हृदय में रहें और पड़ोसों में रहें, संग संग रहें। अब परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। जितने भी रोग दुख बीमारी तकलीफें हैं इस संसार में, भाई बहन आपका सामर्थ्य दाहिने आ जाए, सस्ता बन भला चंगा रह के आपका स्तुति धन्यवाद करें। आबा, सारे बातों के लिए धन्यवाद। जानते हैं मांगने से पहले आबा परमेश्वर, आबा धन्यवाद करता हूँ। जितने भी अभी इस संसार में बारिश हो रहा है, हाल जोत रहे हैं, उन लोग संग संग रहें। आबा परमेश्वर, बिजली, अनेक प्रकार का उस बुरी संकटों से दूर कीजिए। संग संग रहे हर मनुष्य के साथ
सारे बातों के लिए धन्यवाद। बिनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्ट नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए, आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को यीशु नाम से निवेदन करता हूँ, मेरा स्टार विराज बुढ़ू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को, आप लोगों परिवार पड़ोस को यीशु अब परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आमीन।